अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, आज हम सब ने 78वां यौम आज़ादी जोश और जज्बे के साथ मनाया। आज के दिन लतीफ़ी स्ट्रीट में ये दिन कैसे सेलिब्रेट किया गया, ये जानते हैं। देखें भट्ट साहब, मैं लतीफ़ी साहब के मुंह नहीं लगना चाहता, लेकिन आप लोगों के कहने पर मैंने उनकी ममटी के साथ ये झंडियां बांध तो दी है। अब आके अगर उसने कोई चूचा की ना तो जिम्मेवार आप लोग खुद होंगे। आप फिक्र ना करें चुगताई साहब, बल्कि जो झंडियां रह गई हैं वो मेरे से लें और झंडियां लगाएं, पैसे बाद में आ जाएंगे, कोई बात नहीं। और भाई, मैंने जितनी झंडियां लगानी थी लगा दी, बाकी तुम अपने पल्ले से लगा दो। ओ भाईजान चुगताई साहब, मैं तो झंडियां बेच रहा हूं, मेरी तो दुकान है, आप खरीद के लगाए ना। मैं नारे जो लगा रहा हूं, पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ हाय, तो लतीफी साहब तो बहुत गुस्से वाले हैं, वो तो मान ही नहीं रहे। क्या नहीं मान रहे? मैं बताने गई थी कि चुगताई साहब के लड़के ममटी पे चढ़े झंडियां लगाने के लिए, उनसे जाली टूट गई है, तो मैंने कहा बुरा ना मनाए, हो जाता है, पर वो तो 7वें आसमान पे चढ़ गए। जाली मेरे लड़कों ने नहीं तोड़ी, आप किस लिए बताने चली गई हैं? वो तो पहली खस्ता हालत में थी। खलो जाओ चुगताई साहब, एडा पारा है ही ना करो। जालियां टूटी हैं आपके लड़कों से ही, वो अलहदा बात है कि आप लतीफी साहब के सामने माने या ना माने। तुमने तोड़ी आ गया जाली, दस दो, आज इधर खून खराबा होगा। आज मैं नहीं छोड़ूंगा उस बंदे को जिसने हमारी अभाई हवेली की जाली तोड़ी है। हमारी बेगम साहबा अंदर रो रो के हशर कर बैठी है बेचारी। हमारा अभाई नुकसान हो गया है, उस हवेली को नुकसान पहुंचाया गया है जहां बड़े बड़े नवाब आके दाल रोटी खाया करते थे। ओहो लतीफी साहब, क्या हो गया? आप की हो गया थानू? सोनिया, मैं ते आप चाहना कोई बंदा ऐसा मैनू टकरे, साडी खानदानी जायदाद के उत्ते हमला करे, और मैं भी चाहना उहदे नाल मैं हत्थां विच हत्थ पावां और साडे भी सीने दे उत्ते फट फुट लग जान। लड़ाई अपनी जगह लतीफी साहब, एड़ा सोहणिया कहा ना, मैनू मेहरबानी ताड़ी। बस ये जो मैंने तुम्हें सोनिया कह दिया, इसी से ही अंदाजा लगा लो हम इस वक्त गुस्से में अंधे हो चुके हैं। तो एक मिनट लतीफ़ी साहब, क्या हो गया? इतने आग बगोला क्यों हो रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ पे बैठा सब देख रहा हूँ और इनकी गुफ्तगू भी सुन रहा हूँ। जश्न आज़ादी है, सब खुश हैं, तो अगर हल्की सी जाली को नुकसान पहुंच गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, हमें भाभी बटनी ने बताया है कि हमारी हवेली की जाली तोड़ी गई है और जानबूझ के ये हरकत की गई है। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसने तोड़ी है? बताइए बताइए। ओ लतीफी साहब, ए चुगताई साहब दे बंदे कंध ना पौड़ी ला के ते जरा ला रहे सी झंडियां, ते थोड़ी जी जाली टुट गई। ये की हो गया? इहदे च की हो गया? ए मत पूछे दे की हो गया, जिन्नी गल पूछी है ओनी ही दस। ठीक है। डडरन 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 नूरी आ गया, नूरी आ गया। डडरन डडरन डडरन। एक गल याद रखी चुगताई, तू बनाएगा साडा। वाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज है 14 अगस्त, आज के दिन हर चीज माफ है और आज के दिन सारे रल के जश्न मनावांगे। अच्छा, ये जेड़ी जाली टूटी है, ये मैं आपे कल या परसों ठीक करवा लांगा। मैनू जाली ठीक करवाने दे 101 वल आंदे आगे ने। मुझे भी दूर भेजने के 101 तरीके आते हैं। चुगताई साहब बैठ जाओ, ते जे पहले बैठे हुए होते सॉरी। लतीफी साहब, आज किस चीज का नाश्ता कर लिया? बट बहादुर जी, आज लतीफी ने चनिया दे विच एक उबलिया होया अंडा भी पवाया सी। लो जी, फिर आंडा ही लड़ गया जी। अरे नहीं बाबर मियां, आज 14 अगस्त है ना, तो आपकी भाभी ने कहा कि लतीफी आज 14 अगस्त मनाया जाना चाहिए पूरे जोशो खरोश के साथ, इसलिए जरा चनों के अंदर अंडा भी डलवा के लाइए। और हम लेके आए
आपकी भाभी भी अंडा चने खा के अंदर ब्लड प्रेशर हाई करके तो लेटी हुई है बेचारी। वाह जी वाह लतीफी साहब, इसका मतलब आपने तो आज यौम आजादी बड़े जज्बे से मनाया है। अरे भाई क्यों ना मनाए, क्यों ना मनाए, यही तो एक दिन है जिसने हमें जिंदगी बख्शी। हम तो सारा साल इंतजार करते हैं अली मियाँ, सारा साल इंतजार करते हैं इस 14 अगस्त का। अच्छा। हाँ हाँ, सारा साल बेशक हम 1 रुपया न जेब से निकालें, मगर इस दिन हम अपने पल्ले से, अपनी जेब से पैसे खर्च के झंडियां और बैज खरीद के मोहल्ले के बच्चों में तकसीम करते हैं। हम कहते हैं भाई इधर झंडे लगाओ, जरा बैज लगाओ इधर, मालूम पड़े हमें कि हम अपने आजाद मुल्क में घूम रहे हैं। नहीं जी, ये गल ते है 14 अगस्त ਨੂੰ ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝੰਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਂਝ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਟਗਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦੇ। मैं कहना जी गोश्त या कोई बोटी खाधी है लतीफी साहब ने जिंदगी च ते वो किसी ब्याह तो ही खाधी। फ्रूट जदों खादा है कुलां तो ही खादा है। जे लतीफी साहब ने कदी दुध सोडा शरबत कदी खुल के पीता ना तो 12 रबीउल अव्वल दी शबील तो ही पीता है। कौड़े जिंदगी च मसीह चो अफतारी वेले ही खादे ने। मैं कहना जी ड्राई फ्रूट एडे शौक ना खांदे ने, पर खादा उदों ही है जदों जंज से किसी ने छुहारियां दा छट्टा लाया। ਕੱਪੜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪਾਏ ਨੇ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੀ ਪਾਏ ਨੇ। नवे कपड़ियां ते दिल कर रहा है फिर करा तेरा मर्डर। यार तुम सब क्यों तंग कर रहे हो लतीफी साहब को? आज 14 अगस्त है, अच्छी अच्छी बातें करो। अब लतीफी साहब बच्चों को झंडियां लेकर देते हैं, उनके सीने पे बैज लगाते हैं, ये उनका जज्बा है। अरे भाई ये यौम आजादी मनाते ही हम जज्बे को जगाने के लिए। देखिए ये जो हम झंडियां बच्चों में तकसीम करते हैं जी जी ये सिर्फ सब्ज और सफेद रंग का नाम नहीं है झंडी, ये एक बाकायदा तारीख है। अच्छा। जो हमने ही तो अपनी अगली नस्ल तक पहुंचानी है। उनको ये बताना है कि किस तरह लाखों कुर्बानियां दे के हम लोगों ने ये आजादी हासिल की थी। सही बात है, ये तो लतीफी साहब ही बता सकते हैं क्योंकि इन्होंने तो पाकिस्तान बनते हुए लाइव देखा होगा। लाइव क्या मतलब? ये 2020 का मैच है, लाइव देखा होगा? अरे मियां कहाँ, हमें कहाँ होश थी? हम तो उस वक्त सिर्फ 1 साल के थे। अच्छा। हाँ, हमारी वालिदा मोहतरमा बताया करती थी कि हम भैंस की कमर पे लेट के आए थे। हमें तो मालूम ही नहीं कहाँ जा रहे हैं, हम तो मजे ले रहे थे भैंस की कमर पे लेटे हुए। ये तो हमारे बुजुर्गों ने बताया कि लाखों जाने कुर्बान की, फिर हमें पाकिस्तान मिला। क्या बात। लतीफी साहब, मैंने आपकी वो भैंस की कमर पे लेटे हुए तस्वीर देखी है, आपके हाथ में नान का टुकड़ा था। अब बताइए, उनको सिर्फ नान का टुकड़ा ही नजर आया है। जी हाँ। और वो भी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में। अच्छा लतीफी साहब, इसका मतलब है कि माशाल्लाह आप 79 साल के हैं। ओहो भाई, वो 79 साल के हो या 80 साल के, तुम्हें इससे मतलब? घूंघट निकालिए। अच्छा जी। हद हो गई है, तशरीफ रखिए। अच्छा। वैसी बात हो रही थी, वो हम बता रहे थे कैसे हम यहाँ आए। अच्छा। उसमें उन्होंने कहा है घूंघट निकालिए, निकालिए। घूंघट निकालिए। मैं निकाल। लतीफी साहब आज तो यौम आजादी है, आज तो घूंघट रहने दीजिए। अरे भाई, यौम आजादी का ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम अपनी सकाफत से, अपनी रवायात से भी आजाद हो जाएं। बिल्कुल। इस खुशी के मौके पर लतीफी साहब और चुगताई साहब एक दूसरे के गले मिले। यानी कि मैं लतीफी के गले लगूं? नो वे, हरगिज नहीं। अरे तो मैं कौन सा गले मिलने के लिए अंजुमन के स्टेप करता हुआ चला आ रहा हूं। इतना तो मदरा सुल्तान राही। नहीं नहीं लतीफी साहब, चुगताई साहब, आज गले मिलना ही पेगा। असी दुश्मन तक पैगाम पहुंचाना है कि असी सारे एक का। हाँ तो फिर तुम और मैं गले मिलते हैं, दुश्मन तक खुद ही पैगाम पहुंच जाएगा। ओहो लतीफी साहब, उन्हीं के साथ तो झगड़ा है, उन्हीं के साथ गले मिलना है। मिल लीजिए लतीफी साहब, आपस में सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। आप कहती हैं तो मिल लेती हैं, क्योंकि हमारी नवाबी रवायात में बेगम की बात को कभी रद्द नहीं किया जाता। रखिए जी इधर स्टूल और खड़ा कीजिए चुगताई मियां को उसके ऊपर।
क्योंकि हम अगर इस तरह मिलेंगे तो हमारी कमर में चुक भी पड़ सकती है। और ज्यादा बातें ना कर, इधर आ। आज अन्य आ गया। क्या आजादी है। अब इस पागल को ना खलफ औलाद, तमीज से बात करो। वो तो देखो क्या कर रहा है। 14 अगस्त है, वो जो मर्जी करे। अजय बंद कर इस पापा को। यहाँ पे एक आध खून हो जाएगा, ये है इसकी तरबियत। फिर आप कहती हैं कि नवाब साहब आप झगड़ा क्यों करते हैं? अरे ये क्या बेहूदगी है भाई, यौम आजादी मनाना है, ये लोग ये बेहूदा बाजा बजा के और मोटरसाइकिलों के साइलेंसर उतार के आजादी की रूह को ही मजनू कर देते हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लतीफी साहब। बहुत शुक्रिया अली भाई, इंतहाई बेहूदा आवाज है। इससे तो बाखुदा हमें लगता है कि ये पाकिस्तान के बनने का मजाक उड़ाया जा रहा है। जी हाँ। नहीं लतीफी साहब बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये पां 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 इतनी जोर से बाजा बजाना बेहूदगी है। बाबर चाचू, लिया तो आपकी दुकान से ही है ना? यार मैं बेच रहा हूँ, कोई बजा तो नहीं रहा ना। बहुत अच्छे। ओ भाई, मेरे बजाने के लिए बेच रहे हो ना, और क्या इससे पेंचर चेक करते हैं? देख रहे हैं आप अली भैया, जी हाँ। ये हालत है। दरअसल हम सब ने अपने अपने मफादात की जंजीर में अपने अपने जमीन को जकड़ रखा है। इसमें बजाने वाला भी, बेचने वाला भी और बनाने वाला भी, तीनों शामिल हैं। बिल्कुल। बाखुदा हम तो ये इसकी बेहुदा आवाज सुन के ये सोचते हैं कि अगर 1947 में ये इजाद हो चुका होता तो हमें इतनी कुर्बानियां देने की जरूरत ही नहीं थी। इसकी बेहुदा आवाज से ही अंग्रेज ने यहां से भाग जाना था। भाई आप क्यों इस बेहुदा आवाज के साथ लोगों के दिलों से पाकिस्तान की मोहब्बत को भगा रहे हैं? भाई कोई बीमार है, कोई बेचारा बुजुर्ग आदमी है, नहीं इसकी आवाज को बर्दाश्त कर सकता, आप क्यों नहीं बाज आते? बिल्कुल चुगताई साहब, वैसे इसके अलावा और भी बहुत से तरीके हैं आजादी की खुशी को मनाने के। ओ भाई, और भी बड़ा बंदोबस्त किया हुआ है। बिरयानी बनवाई है, मठियाई मंगवाई है, जर्दा बनवाया है, और तो और रात को बारबेक्यू का भी इंतजाम है। पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! चले कीजिए शुरू बांटना। लतीफी अंकल, हम मोहल्ले के लड़कों ने ये बाजे वाला जुलूस निकालना है, फिर उसके बाद ये सब कुछ तकसीम होगा। तो भाई निकालिए जल्दी से जुलूस, जो पी पा करना कीजिए और उसके बाद खाना पीना शुरू हो। एक मिनट लतीफी साहब, अब आपका ज़मीर कहाँ गया? आप खुद उन्हें कह रहे हैं पी पा कर लो। भाई उन्होंने कौन सा मेरे मना करने पे हट जाना है? हाँ। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि कर लें जो पी पा करनी है, फिर खाना नाना ठंडा हो जाए। असल सत्यानाश तो यहीं से शुरू हुआ है कि बुजुर्गों ने अपनी जरूरियात की वजह से बच्चों के आगे घुटने टेकना शुरू कर दिए हैं। मिसाल के तौर पे वैसे तो वालिदैन कहते हैं कि बच्चों को फोन से दूर रहना चाहिए, लेकिन अगर खुद मसरूफ हो, यानी कि बाप ने या माँ ने फोन पर बात करनी हो, तो बच्चे को दूसरा फोन पकड़ा देते हैं कि वो उस वक्त तक फोन पर मसरूफ रहे, उस पे कहते हैं कि खेलो, और खुद फोन पर बिजी हो जाते हैं। अरे भाई हम नहीं अपने बच्चों को इतनी डील लेते, ये तो चुगताई ने अपने बेटे को सर पे चढ़ाया हुआ है। हमारी नवाब फैमिली में किसी की जरूरत नहीं है बच्चे की कि वो इस बाजे के साथ पी पा करता फिरे, सिवाय इस बच्चे के। चाचा जान, आज हम भी चुगताई अंकल के बेटे के साथ बाजा जुलूस में शिरकत करेंगे। अरे कम वक्त किस नाअंजान ने तुम्हें ये बाजा खरीद के दिया? चाचा हुजूर, हमने खुद खरीदा है। टीपू भाई ने कहा था कि आ जाना, मिल के बाजा बजाएंगे। आपकी सेहत इजाजत देती है ऐसे काम करने की? अपने साथ मेरे एक और बंदा रखिए, आप बाजे को मुंह लगाइए, वो बंदा आपकी कमर दबाएगा, आप फिर बाजे में फूंक मारिए, फिर आवाज निकलेगी। चाचा जान, वो टीपू भाई ने कहा था कि बाजा जुलूस के बाद हमारे घर बारबेक्यू है। लो ए सारी नवाब फैमिली बोटी तो तरसी। अरे क्या बात कर रहे हो बाबर मियां? हमारे दादा हुजूर हर यौम आजादी के ऊपर 47 देगे पकाया करते थे। बस फिर जब वो वफात पा गए, उसके बाद फिर ये सिलसिला टूट गया। चूंकि दादा हुजूर से ज्यादा अच्छा देग के अंदर
कोई भी करलू नहीं कर सकता था। करलू क्या मतलब, वो देख पकाते थे या बांटते थे? अरे पकाते थे बहुत अच्छी थे। तो सीधा कहो ना भाई, किसी नवाब के शाही बावर्ची थे। तो और क्या, एक दिन तहमद बांधे हुए शाही देख पका रहे थे, तहमद ने आग पकड़ ली, उधर ही बेचारे जख्मी हो गए। जल्दी से शाही मुलाजमीन ने उनको देख उठाने वाली कैंची से उठा के अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने आके उनकी नब्ज पकड़ के कहा कि हम अफसोस के साथ कहते हैं कि आपकी एम्बुलेंस लेट पहुंची। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कोई जरूरत नहीं है हरे गहरे नथु गहरे को मुंह लगाने की। अच्छा जी, एक्सक्यूज मी, ये आपने किसको कहा है एरा गहरा नथु गहरा? हम तो नथु को कह रहे हैं, आपको तो नहीं कह रहे, आप तो चुगताई भाई हैं। अरे ये है ही 2 नंबर आदमी, हम तो पहले इसमें एतबार नहीं करते। हमने तो आज पहली दफा अंदर जाके देखा है, इसने तो पिछले मकान वालों की जगह पे भी कब्जा किया हुआ है। ओहो, क्या हो गया लतीफी साहब? अरे भाई होना क्या है, फजूल कान खाए हुए हैं हमारे। बिरयानी बन रही है, जर्दा पक गया है, बारबेक्यू होगी। कौन सी बारबेक्यू? एक मुर्गा मंगाया हुआ है, उसकी बारबेक्यू हो रही है, और अपने 4 साले भी बुलाए हुए हैं, और पूरे मोहल्ले को भी दावत दी हुई है। वो क्या कहते हैं कि एक शहंशाह ने बनवा के हसीन ताजमहल सारी दुनिया की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। एक मुर्गे का बारबेक्यू और सारे मोहल्ले के लोगों का मजाक बनाया हुआ। और वो जो डशकरे बुलाए हुए थे अपने साले, उन्होंने तो मुर्गे का पोटा तक नहीं छोड़ा। भाई कम से कम मोहल्लेदारों का तो कोटा रख लो। सारा ही सालों के आगे रख दिया और बारबेक्यू की तैयारी की हुई है हमने। लतीफी साहब, मैं तो अंदर घुसते ही समझ गया था कि मामला कुछ और है। मैं तो वापस आके अपनी दुकान पे बैठ गया। भाई हमने कौन सी दरखास्त दी थी कि हमें आप दावत दीजिए? खुद ही मौसूफ शोर मचा रहे थे कि हमने देगें बनवा ली हैं, हम बारबेक्यू कर रहे हैं, अभी बाजा जुलूस के बाद होगा बारबेक्यू। होगा पता नहीं कब बारबेक्यू और पता नहीं कब पकेंगी देगें। वैसे लतीफी साहब, ज्यादा नहीं, आप खुद क्यों नहीं एक आधी देख का बंदोबस्त कर लेते? ये भी अजीब मंजर है, देख खुद देख का कह रही है। वैसे लतीफी साहब, अगर ऐसा कोई प्रोग्राम बने ना, तो मेरी तरफ से उधार चीनी, चावल, घी ऑफर मौजूद है। बस बस बाबर मियाँ, आप अपनी ऑफर अपने पास रखिए। हम नवाब लोग हैं, हम उधार पे यकीन नहीं रखते। तौहीन है हमारी उधार लेना। अली मुमताज साहब, हमारे नाना हुजूर ने आखिरी दफा एक उधार आटे का तोड़ा लिया था। अच्छा। हमारी वालदा मोहतरमा के सारे भाई दुनिया से रुखसत हो गए, मगर उस आटे के तोड़े की कीमत नहीं दे पाए। हमारी वालदा मोहतरमा ने सारी जिंदगी इसी गम में गुजारी। फिर एक दिन हमारी वालदा मोहतरमा ने हम सबको इकट्ठा किया और संदूक में से एक सलूका निकाल के लाई। अच्छा। जिसके ऊपर लिखा हुआ था बाटा नंबर 1। अच्छा। हमारी वालदा मोहतरमा ने हमें बताया कि बेटा, ये उस खाली आटे के थैले का सलूका है जो तुम्हारे नाना हुजूर ने उधार लिया था। अच्छा। सारे भाई इस सलूके पे हाथ रख के कसम उठाओ कि मांग के खा लेना, कभी उधार ना लेना। अली मुमताज साहब, हम आज तक उस कसम पे कायम हैं। अच्छा। और आपको मालूम है जी कि नवाबों की हवेली के अंदर जिस जगह पे शेर की खाल टंगी होती है, हमारे घर में वहां नाना जी का वो सलूका टंगा हुआ है। अच्छा। और लतीफी साहब, एक देख दी फरमाइश की है ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੱਟ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ नाना जी ਦੀ पूरी बाहुबली चलाती। अरे भाई, हम अकेले को क्यों फरमाइश की है? आजादी का दिन है, आजादी की खुशी है, सारे हिस्सा डालें उसमें। हम अकेले ही आपके काबू आए हुए हैं। भाई हमने तो अपने हिस्से की झंडियां लगा दी। बस कर दे, बस कर दे। झंडियां क्या खा ले अब उतार के?
और चलो मैंने तो झंडियां लगाई हैं, तुमने क्या किया है? हमें मालूम है जैसे झंडियां भी लगाई हैं, ये भी हमें उड़ती उड़ती मिली है कि इलाके का जो एमपी है उसने अपनी कोठी में सब गलियों के लिए झंडियां तकसीम की हैं। अच्छा। मौसूफ उधर से गुजरते हुए झंडियां उठा लाए और कह दिया कि मैंने लगवाई है। कौन सी झंडियां मांग के लाया हूं? ये मेरे खून पसीने की कमाई है। तो सीधा कहो हराम की कमाई है। मुंह तोड़ के रख दूंगा तुम्हारा मैं। ये देखो, ये तो मुंह तोड़ने को आ रहा है। हद हो गई है। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? अली साहब ये देखिए क्या हो रहा है, यौम आजादी के दिन मारने को दौड़ रहा हो। तो आप उन्हें इश्तियाल दिला रहे हैं ना? इश्तियाल कब दिलाया है मैंने? आराम की कमाई कह दिया। ये देखो क्या कहा तुमने? क्या कहा? रोकिए ना। मैं उन्हें कैसे रोकूं, वो आ ही जा रहे हैं। चुगताई साहब छोड़ दे, गुस्सा आ जाए, वापस आ जाए। जरा ठहरो, मैं आज जरा इसको देख तो लूं। चले जाएं वापस चुगताई साहब, इतना तो आगे आप कभी नहीं आए, आपके कदमों ने आपको इससे पहले इतनी इजाजत नहीं दी है। शाबाश शाबाश अली साहब, आ जाए। वो देखिए मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, मुड़ मुड़ के। नहीं, आप घबराइए नहीं, आप जाकर बैठ जाए, अब नहीं आएंगे, आप चले जाइए। वो कह रहे हैं अब नहीं आएंगे, वो कह रहे हैं अब नहीं आएंगे। उन्होंने कहा है, सुन लें, आपने कहा है ना अभी अब नहीं आएंगे। बिल्कुल। हाँ, अब उनको कहीं जूता ना पड़वा देना। नहीं। उन्होंने कहा है अब नहीं आएंगे। नहीं, उनकी तशरीफ रखिए। बात ये है कि हमें फिर किसी ने गलत बताया होगा। हमें तो किसी ने बताया था कि वो उनकी कोठी से झंडियां लेके आए हैं। बिना वजह ऐसी किसी की बात पे यकीन नहीं कर लेते जब तक इंसान खुद ना देख ले। सही कह रहे हैं आप, मेरी गलती है। आप तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। मेरे होते आप ना डरा करें। छोड़ दो, बस कर दो। नहीं कुछ होता, जब तक मेरे सांस चल रहे हैं कभी नहीं कुछ होगा। तुम्हारी सांस बंद हो जाए इससे अच्छा है। 17 साल हो गए हैं, हमने तो तुम्हें यहां से उठते हुए कभी नहीं देखा। बाखुदा हमें ये मालूम ही नहीं है कि बट का कद कितना है, क्योंकि हमने कभी खड़े देखा ही नहीं है। कई दफा हमारे सर से पानी गुजर गया मगर बट बैठा रहा। लतीफी साहब बट मस्त है। मैं तो कई बार बारिश भी बाहर निकल के देखिया कि बट उठिया होए, बट बैठा ही हुंदा। ਉਹ ਗੱਲ ਦੇਗ ਪਕਾਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਟਲ ਟੁਰ ਪਿਆ ਉਧਰ ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੋ। बस मैंने जो करना था कर दिया, खुद भी कुछ करो। चुगताई साहब, आप क्यों दूसरों को ताने देते रहते हैं और एहसान जताते रहते हैं? आप साहिब हैसियत हैं, अगर आपने झंडियां लगा दी और कुछ इंतजामात कर लिए तो इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? देखिए, खुशी का मौका है, हर किसी को अपनी हैसियत के मुताबिक जो भी कुछ कर सकता है वो करे और अपना हिस्सा डाले। तो और क्या, यही तो हम कह रहे थे चुगताई साहब को, तो ये हमसे नाराज हो गए। भाई आपको अल्लाह ताला ने माशाल्लाह इतना दिया हुआ है, देख के सामान का बंदोबस्त कर दे, हम भी अपना हिस्सा डाल देंगे। हम अपने दादा हजूर वाला देग में करड़ू कर देंगे। और क्या चुगताई साहब, पकवा दें एक देग। इतने पैसे कहाँ लेके जाने हैं आपने? घूंघट निकालिए। अच्छा जी, कोई जरूरत नहीं है हरे गहरे नथु गहरे को मुंह लगाने की। अच्छा जी। एक्सक्यूज मी, ये आपने किसको कहा है एरा गहरा नथु गहरा? हम तो नथु को कह रहे हैं, आपको तो नहीं कह रहे, आप तो चुगताई भाई हैं। तशरीफ रखिए। अब्बू, मैं वो बारबेक्यू वाली खाली सीखें उठा लूं? हाँ उठा लो। तो बात सुनो जी। सारी खाली हो गई हैं। नहीं, अब्बू के कोई मेहमान आने हैं, थोड़ा सा सामान रखा हुआ है। पता नहीं कहां साइड पे रखवाया हुआ है। ये है इनकी हरकतें। यानी किसी हमसाये के पेट में ना जाए, बेशक बिल्ली खा जाए। और भाई मेरे मेहमानों ने आना है, उनके लिए कुछ बचा के रखा हुआ है। और भाई बुजुर्ग कहते हैं कि मेहमान अपना रिस्क साथ लेके आता है, इसलिए जो घर में पड़ा हो उसकी फिक्र नहीं करते, खराब होने से पहले खिला देते हैं किसी को। लतीफी चचा, आपका हिस्सा भट्ट अंकल के हाथ भिजवा तो दिया था। भट्ट अंकल के हाथ? जी। लो भाई, शहद की रखवाली पे रीछ बिठा दिया। भट्ट अंकल के हाथ भेजा था तो वो हमारे तक कहां पहुंचना था। ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ,
मैं ਤੁਹਾਡਾ हिस्सा नहीं खाता। अच्छा भाई, जिसने भी हमारा हिस्सा खाया है जहर ही खाया है। और लतीफी साहब 2 बोटियां की खातर हमसाया नूं जहर देन लग पे। बट जिवें तू गली च बैठा रहना ना, तेनू किस दिन कारपोरेशन वाले ने जहर दे देना। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चनिया ने चावल या बिरयानी हुंदी नहीं तो पता करो ना, अमीर बंदे किस दिन सलाम करन आंदे। नाज़रीन, पेश खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नाज़रीन, जैसे कि आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं, लोग कितने कमर्शियल हो चुके हैं। हर बंदा पैसे के पीछे टकटक 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 दौड़ रहा है। और नाज़रीन, इस दौड़ में आके ऐसे ऐसे वाक़े सामने आते हैं कि बंदा दंग रह जाता है। अभी जो मैं आपको खबर सुनाने लगा हूं, आप सोचेंगे कि इस तरह भी पैसे कमाए जा सकते हैं। अच्छा। खबर यह है कि फ्रांस के एक जोड़े ने अखराजात पूरे करने के लिए शादी के टिकट फरोख्त कर डाले। यूरोपीय जोड़ा चाहता था कि शादी शानदार और यादगार हो, मगर बजट कम होने के बायस उन्होंने ये तख्लीकी हल निकाला कि मेहमानों को दावत देने की बजाय शादी में शिरकत के टिकट बेचे जाएं। जब से मैंने ये खबर पढ़ी है, मैं सोच रहा हूं कि हमारा मुआशरा, हमारी सकाफत, हमारी रवायात कितनी अच्छी हैं। हमारे यहाँ तो यहाँ वैसे ही न्योंदरा डालते हैं। आप देखें ना, ये बरादरी सिस्टम ऐसा है, रिश्तेदारी, खानदान, मेल जोल इस तरह का है कि जो लोग शादी पे आते हैं वो वैसे न्योंदरा डाल देते हैं। उधर ऐसा है ही नहीं। बिल्कुल। डेविड बेचारे दे 4 बच्चे होंगे ने, वो चारों बच्चे मुख्तलिफ 4 मुल्कों च शिफ्ट हो गए होंगे ने। ना उन्होंने शादी ब्याह ते आना होंदा, ना उन्होंने जरूरत होंदी है, क्योंकि उन्होंने अपनी शादी का झगड़ा चल रहा होंदा है। वो किसी दी शादी ते जाके की बेचारे डांस करे। मेरा मतलब अपनी लड़ाइयां मुकन ते किधर जाके सेलिब्रेट करन। बिल्कुल सही। इधर बेहतरीन है। शादी पे जरूर आते हैं, भावे मियां बीवी सारी रात लड़ते हैं। केड़ी शादी ते मैं ले चली है, असा शादी करके की वट लिया है। जा रहा होता है बेचारा, और उधर पहुंच के फिर उन्होंने सलामी भी देनी होती है, जिसे न्योंदरा कहते हैं। अंग्रेजों के पास ऐसा बंदा ही नहीं होता जो कॉपी पेंसिल लेके तो सारी सलामियां लिख ले। इतने तो 36 वेले लभ जाते हैं सारी, एक दूजे ने कहा मैनू फड़ाओ यार, मैं लिख देना, मैं लिख देना, और लिया और लिया। आराम से मैं खड़ा होकर पीछे बेचारा लिख रहा होता है, कितने पैसे देते हैं जी? नहीं, थले वाला नोट वेखो छोटा लगता है जी। अब लिखने वाला माहौल खत्म हो गया अजीजी, अब तो लिफाफे में डाल के दे देते हैं पैसे। वैसे ये बड़ा गलत रिवाज शुरू हो गया है। लिफाफा फड़ा के टुर जाते ने, पता नहीं होंदा विच 5000 एक 50 का नोट है। गोगे ने भी अपने मुंडे का ब्याह किया ना, लिफाफा खोलिया विचों सप निकल आया। यार लिफाफे में कहां से सांप आ गया? देखो जरा, हद हो गई तेरे वाली। सुखा के सब लिफाफे च रखे हैं, जिस तरह किताबों में फूल सुखाते हैं। मेरा मतलब ये है कि अंग्रेजों ने देखो बेचारों ने की आक के सोचा होगा कि किस तरह फिर पैसे इकट्ठे करिए। ब्याह तो जरूर अच्छा करना है, तो ना तेरे को पैसे ने तो ना मेरे को पैसे ने, तेरा भी घरो पड़े तो मेरा भी घरो पड़े। तो उन्होंने फिर सोचा होगा चलो फिर टिकट ला दियो। वैसे मैं ये सोच रहा हूं कि अगर ये टिकट वाला रिवाज निकल पड़ा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें भी फिर तरक्की होती जाएगी, जिद्दत आती जाएगी। अगलियां सीटां दियां टिकटां महंगियां होणगियां, पिछलियां सस्तियां होणगियां। जेडे पीछे बेचारे प्लेट लैके खलोते ने आंदियां ही, वो तो 50-50 रुपये च भी आ जान करन। फिर जाके लाड़े के साथ फोटो बनाने के ज्यादा पैसे होंगे, और अगर लाड़े के साथ वीडियो बनानी है तो उसके और पैसे होंगे। अगर ये रिवाज टुर पड़ा तो फिर जल्दी ही इश्तेहार आने शुरू हो जाएंगे। क्या धूमधाम वाली शादी में अपने बेटे को शरबाला बनवा के शोहरत हासिल करे। इश्तेहार के नीचे नोट लिखा होगा, नोट शरबाले को मिलने वाली सलामियां आखिर में दूल्हे को वापस कर दी जाएंगी। वैसे मैं सोच रहा हूं कि अगर पूरी दुनिया में ये फैल जाए रिवाज शादी की टिकट बेचने का, तो इंडिया की शादियों में जितनी रसूमात होती हैं और जितनी रंगीनियां होती हैं, वहां तो टिकट बहुत महंगा बिके। वो तो कार्ड पे लिख सकते हैं 125 रसूमात जो सारी अवाम के सामने होंगी। जेम्स बॉन्ड
ਟਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ। क्यों जी? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਾ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, हाय हाय ਨਾ ਕੀਮਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭੁਜੀਆ ਤੇ ਰਾਜਮਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾਣਗੇ ਲੋਕ? भुजिया राजमा ते चिट्टे चावल। आपको पता है इस हवाले से बीबीसी की एक पूरी रिपोर्ट मौजूद है कि खाने पीने से लेके हंसी मजाक तक और मेहंदी की रस्मों से लेके भरपूर डांस तक हाँ जी। सब कुछ देखने को मिल जाता है। अच्छा। और अच्छी भली आमदनी मुमकिन है अगर शादियों की टिकटें बिकनी शुरू हो जाए। क्योंकि अगर मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज को पैसे देकर शादी में शिरकत के लिए बुलाया जा सकता है तो फिर इसी शादी में टिकट रख के कमाई क्यों नहीं की जा सकती? व्हाई नॉट? आप बकायदा कह सकते हैं कि भाई जी $1000 तो घट टिकट नहीं होनी, असी आतिफ असलम भी बुलाया है। कोई मेहमान तंबुओं के बाहर खड़ा होकर लड़ रहा हो, यार ये $1000 की टिकट तो तुम इंज रखिए जिवें अंदर राहत फतेह अली आया है। कई शादी के बाद लोग बुड़बुड़ाते हुए जा रहे होंगे, देखो यार गोश्त भी इन्हां दा कच्चा सी, नमक मिर्च भी ज्यादा सी, उतो एक्टर भी विच सिर्फ गोगा फिरन डे। हाँ हाँ, वैसे आहिस्ता आहिस्ता इंसान जैसे कमर्शियल होता जा रहा है, पता लगना है जी कि शादी की मूवी में दुल्हा दुल्हन के साथ टाइटल पिक्चर में आने की VVIP टिकट भी की है। दुल्हन वालों को फोटो में बताना पड़ेगा कि नहीं 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 है नहीं जो कोई दूल्हा नहीं है, दूल्हा तो ओ पीछे खलोता है। ऐ सारे अगले ते VVIP टिकट वाले जे। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता अगर ब्याह की टिकटें बिकने का रिवाज आ गया तो खुदा ना खास्ता फिर तलाक की भी ना बेचनी शुरू कर दे कि भाई जी उत्थे लड़ाई बड़ी होनी, आओ चलिए। और कुछ नहीं तो चलो जनानियां दी गालां ही सुना। अब कोई भी अट्रैक्शन डाली जा सकती है टिकट के ऊपर। देखो ना जरा $1000 की अगर ब्याह की टिकट की गल पहुंच गई है तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। जेम्स बॉन्ड की लोड़ है $1000 दी है ब्याह दी टिकट खर्चन दी। 1570 दे हो जाए बूफे मिलते ने ना। हाय हाय, जिथे गोगा बड़िया हुंदा तो डांगा मार के कढ़ दे। तू 1570 भी क्यों खर्च रहे हैं? तू किसी अच्छे दरबार ते मुफ्त क्यों नहीं जाता? उत्थे चनिया ने चावल या बिरयानी हुंदी। नहीं तो पता करो ना अमीर बंदे किस दिन सलाम करन आंदे। जिन्होंने छोटे गोश्त वाला पुला पकिया हुंदा ते नाल मरब्बे वाला जरदा, नाल देसी घ्यो दा हलवा ते नाल डांगा वाले बंदे। नाज़रीन इसके साथ ही लेते हैं हम एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चंद सरकारी तकरीबात होती हैं जी। फिर हमारे नौजवान नस्ल जो है वो गलियों में हल्ला गुल्ला करती है। अच्छा जी, हर साल यौम आज़ादी जो है हमारा वो हम 14 अगस्त को मनाते हैं। हाँ जी। हर साल मनाते हैं। बिल्कुल। चंद सरकारी तकरीबात होती हैं जी। फिर हमारे नौजवान नस्ल जो है वो गलियों में हल्ला गुल्ला करती है। हाँ जी। बाकी जो ये बुजुर्ग लोग हैं वो घर में छुट्टी लेट के एंजॉय करते हैं। हाँ। टीवी शीवी पे देख लेते हैं तकरीबात, परेड शरेड ये वो, बिल्कुल। ते दिन मुक जाता है, दैट्स इट। हाँ जी, बिल्कुल। जो यौम आज़ादी के मनाने का मकसद है ना उसकी तरफ हम बिल्कुल ही नहीं तवज्जो देते। हमारी नई नस्ल तो बिल्कुल ही ये भूलती जा रही है कि पाकिस्तान का क़याम क्यों और कैसे मुमकिन हुआ। हाँ जी। वो क्या जज्बा था, वो क्या नजरिया था, वो क्या सोच थी कि एक नए देश के क़याम के लिए 15 से 20 लाख लोग शहीद हुए थे। देखे ना कितना खून बहा। ओ हो। ये अलमनाक हकीकत जो है ये हमारे जहन से अब मद्दम होती जा रही है। बिल्कुल ऐसे कि इस मुल्क की बुनियादों में लाखों शहीदों का लहू है। हाँ जी। अच्छा, इस हवाले से मेरे बड़े भाई जो हैं प्रोफेसर औरंगजेब अकरम साहब, उन्होंने एक तहरीर लिखी हुई थी। मैंने कहा यार ये जरूर सुनाऊंगा मैं। जी, बड़ी जी, मजेदार तहरीर है। जी।
कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मोहसिनीन ने जब करारदाद पाकिस्तान मंजूर की तो लाखों लोगों के दिलो दिमाग में एक पाकीज़ा और खूबसूरत रियासत का तस्वुर तख्लीक पाया। बिल्कुल। फिर इस तस्वुर को सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर असगर सोदाई ने एक अजीम मफहूम दे दिया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये नारा उम्मत मुस्लिमा की रूह में सरायत कर गया, उनके रगो पै में समा गया। अब हर मुसलमान के जहन में एक ऐसी रियासत का तस्वुर था जहां ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का नफाज होगा, जहां रब के अहकाम की बालादस्ती होगी, और जहां एक मुहम्मदी मुआशरा कायम किया जाएगा। लेकिन अफसोस कि लाखों जानों का नजराना पेश करके हमें आजाद वतन की अमानत सौंपी गई, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सके। बिल्कुल। ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर कायम होने वाले मुल्क में हम कलमे का नफाज ना कर सके, ना कौमी और ना मिली जिंदगी में, और ना ही समाज और मुआशरे में। ला इलाहा तो अपनी ख्वाहिशों को, अपनी चाहतों को, अपनी सोचों को, अपने एहसास को, अपने रोजमर्रा के मामूलात और मामलात को अपने मालिक के अहकाम के ताबे कर देने का नाम है। क्या बात है, वाह। जनाबे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का नाम है। हजरत इल्लामा इकबाल ने उसे खुद डिफाइन किया है। कहते हैं जी, मिटा दिया मेरे साकी ने आलिमे मनोताओ, पिला के मुझको मैं ला इलाहा इल्ला हो। वाह। यानी मेरे मालिक ने तो मुझे कलमा पढ़ा के अपना बना लिया। अपनी मोहब्बतों को, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी चाहतों को मालिक के हुजूर कुर्बान कर देने का नाम ला इलाहा इल्लल्लाह है। क्या बात। एक सूफी बुजुर्ग हुए हैं हजरत जुनैद बगदादी जी जी। उन्होंने कलमा तैयबा की क्या खूब वजाहत की है जी। कहते हैं मैंने एक खादम रखा, उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। हाँ। उसने जवाब दिया, हजूर गुलाम का वही नाम होता है जिस नाम से मालिक उसे पुकारे। वाह। आप जैसे भी बुलाएंगे मैं खुशी से हाजिर हो जाऊंगा। क्या बात। फिर उन्होंने पूछा तुम्हें खाने में क्या पसंद है? उसने वैसा ही जवाब दिया कि जो आपकी पसंद होगी मेरी भी वही पसंद है। वाह। जो आप चाहेंगे मैं वही खाऊंगा। वाह जी वाह। कहते हैं मैंने फिर उससे पूछा कि बताओ तुम्हें लिबास कौन सा पसंद है, कैसा लिबास पसंद है, ताकि मैं तुम्हारे लिबास का भी ख्याल रखूं। सही। उसने कहा मेरे आका जो अता फरमाएंगे मुझे दिलो जान से पसंद होगा। वाह। जुनैद बगदादी कहते हैं कि मुझे तो उस खादम ने ला इलाहा का मफहूम समझा दिया कि ला इलाहा पढ़ने के बाद रब की बंदगी के तकाजे क्या हैं। जो रब चाहता है, जो उसे पसंद है वही पहनना है, जो उसे पसंद है वही खाना है, जो उसे पसंद है उसी तरह बोलना है। मतलब हर चीज मालिक के सुपुर्द कर देने का नाम ला इलाहा इल्लल्लाह है। वाह। हर चीज रब के सुपुर्द कर देने का नाम, उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक हर काम करने का नाम ला इलाहा इल्लल्लाह है। यहाँ 77 साल गुजर चुके हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में और हमारे मुल्की और समाजी ढांचे में ला इलाहा का नफाज हो ही नहीं सका। बिल्कुल ऐसे। फिर ये बात भी पेश नजर रहे कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर अल्लाह पाक की बारगाह में जो अपने मोहब्बत का इजहार करते हैं, हाँ जी। उसे हमारे मालिक ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और इत्तबा से मशरूत कर दिया है। परवरदिगार ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि इन्हें कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी यानी रसूल की पैरवी करो और मेरी इत्तबा करो, यानी अल्लाह पाक की बंदगी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और इत्तबा हमारी जिम्मेदारी है। बेशक। जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं तो फिर हमें यही करना होगा जो रब चाहता है, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जी।
इसलिए जब हम यौम आज़ादी पे ये नारा लगाते हैं ना जी, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर हर फर्द को चाहिए कि इस मुल्क व कौम पर तरस खाते हुए कौमी तामीर व तरक्की में अपना अपना किरदार अदा करे। बिल्कुल सही। वालदैन और असातिज़ा कराम तो खास तौर पर इस जिम्मेदारी के मुकल्लफ हैं। हाँ जी, उनको तो ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी बिल्कुल। कि उनकी फिक्रमंदी कौम की किस्मत बदल सकती है। मुल्क की हालात बहुत बुरे हो चुके हैं, मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, बुरी हालत, करप्शन, लाकानूनियत वगैरह वगैरह। और वो हाल हो गए मुल्क के जैसे वो हफीज जलंधरी साहब के वो अशार हैं, वाह 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 वाह। जलंधरी साहब कहते हैं अब तो कुछ और भी अंधेरा है, ये मेरी रात का सवेरा है। राहजनों से तो भाग निकला था, अब मुझे रहबरों ने घेरा है। आगे आगे चलो तबर वालो, अभी जंगल बहुत घनेरा है। काफिला किसकी पैरवी में चले, कौन सबसे बड़ा लुटेरा है। होए, 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 होए। सर पे राही के सरबराही ने क्या सफाई का हाथ फेरा है। मतलब बड़ी खतरनाक है ये, बड़ी खतरनाक उनकी नज़म है। और हालात पे उन्होंने जिस कदर रोना रोया है इस नज़म में, बिल्कुल बड़ा दुख होता है सोच के कि हम सिर्फ नारों पे और सिर्फ तकरीरों पे और सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने पे लगे हुए हैं। हमें ये समझ ही नहीं आ रही कि मेरी अपनी ड्यूटी क्या है। मैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला हूँ, मैंने क्या करना है। जी बिल्कुल। दूसरा ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसने ये क्या किया है, ये देखो क्या, मुसलमान देखो क्या। ओ भाई मुसलमान हम ही है ना, उस पे अमल करो पहले। अमल करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये हज़रत जुनैद बगदादी वाला वाकया पढ़ के मुझे इतना मजा आया। क्या उन्होंने प्यारा ये वाकया बयान किया है कि मैं अपने खादम से पूछ रहा हूँ क्या चाहते हो, क्या पसंद करते हो, क्या पहनते हो, क्या खाते हो, नाम क्या है। उन्होंने कहा जी जो तुहानू पसंद है सर वही सारा कुछ हो। ये है असल में ला इलाहा इल्लल्लाह। जो उसे पसंद है, जो उसे पसंद है फिर वही करना पड़ेगा। बिल्कुल नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।